श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत 10वें स्कंद की पूर्वार्ध के 30वें अध्याय में तब का वर्णन है जब प्रभु मुरारी समस्त गोपिकाओं को एकत्रित करके मुरली के मधुर स्वर का गायन करते हैं। तत्पश्चात जब सब गोपिकाएं आग्रह करती हैं तो सबके साथ नृत्य भी करते हैं। नृत्य के उपरांत गोपिकाओं को लगा कि अब तो ये नटवर बाबा हमारे बस में, इसका बड़ा अभिमान। नारायण के पास रहने का अभिमान तो नहीं हो, ये जरूर अभिमान हो गया कि हमारे इशारे पे चल। ये मनुष्य का भ्रम है। इस भ्रम से सबको दूर रहना चाहिए। कारण यह है कि जब मनुष्य यह सोचता है कि हम भगवान के इशारे पे चल रहे हैं, तब तक तो उसका कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा, न चाहते हुए भी होगा। लेकिन जब मनुष्य यह चाह ले कि नहीं, हम प्रभु ही हमारे इशारे चल, कुछ लोगों को ये लगता है पाव छटाक भर लड्डू चढ़ा देने से परमात्मा उनके बस में। यह बहुत बड़ी भूल है। ऐसी भूल किसी को करना नहीं चाहिए। गोपिकाओं ने की, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, फिर नहीं दिखाई पड़े तो सबके सब व्याकुल। श्री सुखदेव जी कहते हैं 30वें अध्याय में 10वें स्कंद के कि अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना आतप्यस्तमश्चक्षाण करिण्यः यूथपम्। बड़ी ही पवित्र उपमा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रति बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि अंतर्हिते भगवती, भगवान की अंतर्ध्यान होने के बाद सहसैव ब्रजांगना सर्वे ब्रज गोपिकानाम आतप्यस्तमश्चक्षाणम अतप्यस्तमश्चक्षाणाः करिण्यः इव यूथपः। बिना तृप्त हुए नेत्रों से ऐसे देख रही हैं जैसे किसी विशाल गजराज के अंतर्ध्यान हो जाने पर उसके साथ रहने वाली जो हथिनियाँ हैं, उस हाथी को और देखती रहती, किधर है। तब क्या होता है, दूसरे मंत्र श्लोक में देखिए, गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षितैर्मनोरमाल अविहार विभ्रमैः आक्षेप्तचित्ता प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदाम्बिका।
गत्यानुराग स्मित बिभ्रछे मेचितई मनोरलापा विहार विभ्रमय। गोपिकाएं विह्वलता के साथ, अनुराग के साथ रास्ते में चलते हुए उनकी दृष्टि विक्षेप हो जा रहा। कारण यह कि पैर कहीं रखना चाहती है, वो पैर कहीं रखा जा रहा। इसके साथ ही साथ गति स्मितम प्रेक्षण भाषणादिशु अक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते। ऐसे प्रभु कमलापति को तास्ताम विचेष्टा जगुरुस्तदाम्बिका चारों तरफ देख, जिधर दृष्टि डाल रही हैं, सोच रही हैं कि इधर दिख जाए, उधर दिख जाए। गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़मूर्तयः। गतिस्मितम प्रेक्षण भाषणादिषु, चलती हुई दृष्टि विक्षेप तो हो ही रहा है, आपस में बात कर रही। प्रिया प्रियास्य प्रतिरूढ़ मूर्तया, भगवान की दिव्यतम प्रतिमूर्ति का चिंतन करती हुई गोपिका आशावहम शुद्धवाला सदाम्बिका नवेदिशु कृष्ण विहार विभ्रमा। भगवान कृष्ण के सुंदर मनोरम सानिध्य का हम लोगों ने त्याग कर दिया। प्रभु का जो सानिध्य मिला, इसका हमने सदुपयोग नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से जैसे मानव शरीर तो प्राप्त सबको हो गया है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको कोई जानता? मुख्य उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अच्छा, चारों पुरुषार्थ में श्रम करना पड़ता है, और बिना श्रम के पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। तो इस प्रकार से समस्त गोपिकाओं की वही दशा है। अभी जो उनकी दर्शन का लाभ मिलना था, जो रसास्वादन करती, उनसे वो वंचित रह गई है। गायन्तः उच्चैरुमेव संघताम चिचुक्योरुन्मत्तवत् वनाद्वनम। एक वन से दूसरे वन में भ्रमण कर रहे हैं। अप्रपक्षुराकाश अनंतरम बहिर्भूते संता पुरुषा वनस्पतिम। ठीक रामावतार की कल्पना है, ध्यान दीजिए। जैसे सीता का हरण होता है तो भगवान राम हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ कौन पूछ रहा है? भगवान के अंतर ध्यान होने पे गोपिका। किससे पूछा उन्होंने? आकाश। आकाश तुम बताओ, तुम तो सर्वदृष्टा हो। क्यों कि घटाकाश, पटाकाश, आकाश, हर परिस्थितियों में आकाश की कल्पना की गई है। और बहिर्भूते संत, तुम सब बाहर हो, समस्त प्राणियों में हो। संतम पुरुषम वनस्पति, और ये वनस्पतियों को पूरी तरह से आच्छादित के वनस्पतियों से भी उन्होंने पूछा। बड़ा सुंदर विशद वर्णन है। दृष्टो वह कश्चिदस्त्वप्लक्ष नग्रोधनो मना, नंद सूनुर्गतो दृष्ट्वा प्रेम हासैव लोकनई। हम लोगों ने हंसी मजाक में कुछ कह दिया, कुछ अभिमान कर लिया, तो तुम बाबा, हे कपित्थ के वृक्ष तुमने देखा, हे प्लक्ष के वृक्ष तुमने देखा, हे नग्रोध के वृक्ष तुमने, हे पीपल के वृक्ष तुमने कहीं देखा? किसको? नंद सूनोर गतो हृत्वा प्रेम हासवलोचन। सुंदर
नेत्रों वाले, ऐसे बाके बिहारी हमारे इधर से गए हैं, किसी ने देखा है क्या? गोपिकाएं इसी प्रकार से सबसे प्रश्न कर रहे हैं। ये 5 श्लोक हैं 30वें अध्याय के 10वें स्कंद के। इससे आगे हम आगे की पुनः जब वीडियो बनाएंगे उसमें इनका वर्णन आएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।